Hello and welcome back to my Info Zone. So how are you all? I hope you all are fine. So today we are going to take up a very new topic, that is adjectives versus adverbs. Now जब भी आप parts of speech करते होंगे, आपने पहले प्राइमरी क्लासेस में पार्ट्स ऑफ स्पीच किया होगा, नाउन, प्रोनाउंस, एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स, प्रपोजिशंस एक्सेट्रा. इस तरह से 8 to 10 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं. 2 of them are adjectives and adverbs. लेकिन अगर सिंपली किसी से पूछा जाए तो शायद कई स्टूडेंट्स को ये नॉलेज नहीं होती कि एडजेक्टिव्स क्या हैं और एडवर्ब्स क्या हैं. सो टुडे इन दिस वीडियो वी आर जस्ट गोइंग टू गेट इट क्लैरिफाइड कि बेसिकली ये दोनों चीज़ें क्या होती हैं, कैसे इनकी फॉर्मेशन होती है और कैसे इनकी पहचान होती है कि एक सेंटेंस में कोई पर्टिकुलर वर्ड एडजेक्टिव है या एडवर्ब है, वो हम कैसे पहचान सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. सो वेरी बेसिक डिफरेंस बिटवीन एन एडजेक्टिव और एन एडवर्ब इज़ दैट आप कैसे पहचानेंगे. अगर एक वर्ड जो है वो आपको नाउन या प्रोनाउन की स्पेशलिटी बता रहा है, कोई क्वालिटी या फीचर जो है उसका बता रहा है, देन यू से दैट वर्ड इज़ एडजेक्टिव. लेकिन अगर वो वर्ड आपको किसी वर्ब की स्पेशलिटी या क्वालिटी बता रहा है, इट मीन्स इट इज़ एन एडवर्ब. अब आप ये सोचेंगे कि नाउन, प्रोनाउन या वर्ब क्या होता है, शायद कईयों को ये नॉलेज भी ना हो. सो नाउन या प्रोनाउन होता है कि आपका उस पर्टिकुलर सेंटेंस में काम करने वाला सब्जेक्ट, उस सब्जेक्ट को हम नाउन या प्रोनाउन कहते हैं. एग्जाम्पल, नाउ नाउन एंड प्रोनाउन मीन्स, नाउन मीन्स एनी पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग. ये तो आप शायद फर्स्ट क्लास से पढ़ रहे हैं. कोई भी पर्सन हो, गर्ल, बॉय, अंकल, आंट, डॉक्टर, टीचर एक्सेट्रा. प्लेस है दिल्ली, मुंबई, ऑस्ट्रेलिया, न्यूयॉर्क, चंडीगढ़, पंजाब, या फिर पार्क, गार्डन, टेम्पल एक्सेट्रा, किसी भी तरह की कोई जगह है. एनिमल, कैट, डॉग, काउ, इंसेक्ट्स हो सकते हैं, कॉकरोच, बटरफ्लाई एक्सेट्रा, कोई भी ऐसे एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स कुछ भी हों. एंड थिंग्स जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं, लाइक ब्लैक बोर्ड, मार्कर, नोटबुक, पेंसिल, पेन, शूज़, क्लोथ एक्सेट्रा. इन सब चीज़ों को हम कहते हैं नाउन्स. नाउ वी कम टू प्रोनाउन. प्रोनाउन मीन्स ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे एक्सेट्रा. इन सब चीज़ों को हम कहते हैं प्रोनाउंस. ना कोई भी वर्ड जब आपको नाउन या प्रोनाउन की इन सब चीज़ों की स्पेशलिटी या कोई स्पेशल फीचर बताता है, उन वर्ड्स को हम कहते हैं एडजेक्टिव. नाउ वी कम टू एडवर्ब्स. एडवर्ब्स मीन्स जो आपको वर्ब के बारे में कुछ स्पेशलिटी बताता है. वर्ब का मतलब है किसी भी तरह का एक्शन, किसी भी तरह का काम. नाउ आगे हम कुछ सेंटेंसेस में एग्जांपल्स करेंगे जिसमें आपको ये दोनों चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी. नाउ लेट्स सी सम एग्जांपल्स. फर्स्ट वन इज़ शी इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल. नाउ इस एग्जांपल को अगर हम हिंदी में देखें तो बनेगा कि वह एक सुंदर लड़की है. सुंदर लड़की मीन्स ये जो ब्यूटीफुल वर्ड है ये गर्ल की स्पेशलिटी है. एंड गर्ल मीन्स नाउन्स, और जो चीज़ आपको नाउन के बारे में स्पेशलिटी बता रही है दैट इज़ एडजेक्टिव. इतना तो मैंने आपको पहले बताया था. शी डांसेस ब्यूटीफुली. अगर इसे हिंदी में देखें तो इसका मतलब है वह बहुत सुंदर नाचती है. अब यहाँ पे जो ब्यूटीफुली वर्ड है, जो सुंदरता है, वो लड़की की नहीं, नाचने की बताई जा रही है. एंड नाचना मीन्स वर्ब, ये काम हो रहा है. और जो वर्ड आपको काम की स्पेशलिटी बताएगा दैट इज़ एडवर्ब. सो नेक्स्ट एग्जाम्पल, योर फादर ड्राइव्स अ वंडरफुल कार. तुम्हारे फादर एक बहुत वंडरफुल या अच्छी गाड़ी चलाते हैं. नाउ ये जो वर्ड है वंडरफुल, ये हमें कार की स्पेशलिटी बता रहा है. कार इज़ अ थिंग एंड थिंग इज़ अ नाउन. सो नाउन की स्पेशलिटी बताने वाला वर्ब इज़ एन एडजेक्टिव. नेक्स्ट एग्जाम्पल, योर फादर ड्राइव्स वंडरफुली. तुम्हारे फादर बहुत अच्छे तरीके से गाड़ी चलाते हैं. नाउ अब यहाँ फादर को वंडरफुली नहीं कहा गया है, ड्राइविंग को कहा गया है. सो ड्राइविंग की स्पेशलिटी बता रहे हैं, इसका मतलब वर्ब की स्पेशलिटी बता रहे हैं. एंड वर्ब की स्पेशलिटी बताने वाले वर्ड को हम कहेंगे एडवर्ब. सो अगर आपको ये दोनों एग्जाम्पल्स क्लियर हैं, नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड वन. योर हैंड राइटिंग इज़ नाइस. तुम्हारी हैंड राइटिंग बहुत सुंदर है. नाउ हैंड राइटिंग मीन्स जो चीज़ हमने लिखी है, लिखने का काम नहीं, बट जो लिख के हमें सामने नज़र आ रहा है उसकी बात कर रहे हैं. सो इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द नाउन.
और नाउन की स्पेशलिटी बताना, इट मीन्स द वर्ड इज एडजेक्टिव। नाउ लास्ट वन, यू राइट नाइसली, तुम बहुत सुंदर लिखते हो। अब यहाँ पर लिखना जो है वर्ब को रेफर करता है, एंड वर्ब की यानी काम की स्पेशलिटी बताना, इट मीन्स द वर्ड इज एडवर्ब। सो आई होप आपको एग्जाम्पल समझने के बाद एडजेक्टिव एंड एडवर्ब से अच्छे से डिफरेंस समझ आ गया है। और फिर भी अगर आपको कई बार कंफ्यूजिंग लगे तो बहुत इजी तरीका है जिससे आप समझ सकते हैं कि एडवर्ब्स या एडजेक्टिव्स किस तरह से पहचाने जाएं। एडवर्ब्स को पहचानने का एक बहुत आसान तरीका है, मोस्टली, आई एम नॉट सेइंग ऑल द एडवर्ब्स, कुछ होते हैं जिनमें आप ये चीज़ नहीं देख सकते, लेकिन मोस्टली एडवर्ब्स ऐसे होते हैं जिनके एंड में ly लगता है। मीन्स ब्यूटीफुल इज एडजेक्टिव, ly ऐड करेंगे तो इट बिकम्स एडवर्ब। वंडरफुल इज एडजेक्टिव और पीछे ly ऐड करेंगे तो ये बन जाता है एडवर्ब। सिमिलरली नाइस इज एन एडजेक्टिव और पीछे हम इसके ly ऐड कर देंगे तो ये बन जाता है एडवर्ब। सिमिलरली बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं, केयरफुल, केयरफुली, जॉयफुल, जॉयफुली, नाइस, नाइसली, करेजियस, करेजियसली। ठीक है। सो अगर आपको एडजेक्टिव्स या एडवर्ब्स में अभी भी कोई कंफ्यूजन है, देन यू कैन श्योरली कमेंट मी, आप मेरे से पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से क्लियर हो गई है, देन प्लीज़ डू मी अ फेवर, मुझे सपोर्ट कीजिए और मेरे वीडियो को आगे शेयर कीजिए। आप सपोर्ट करते रहेंगे तो मैं इसी तरह नए नए वीडियोज़ लेके आऊँगी जिससे आपको थोड़े से इंग्लिश के कंसेप्ट और ज़्यादा क्लियर होते जाएंगे। So I hope you keep sharing my videos. Please subscribe my channel and keep supporting me. Thank you and have a very nice day.